अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आलमी वबा के हवाले से पाकिस्तान की सूरत हाल पर आज बात करूंगा। ख़ास तौर पर सूबों और वफाक, इनका कंपैरिजन आपके साथ शेयर करूंगा कि वफाकी हुकूमत के इक़दामात किस तरह के हैं, सिंध के किस तरह के हैं और बाकी सूबे किस तरह के इक़दामात कर रहे हैं, और मरीज़ों की तादाद में जो इजाफा हो रहा है वो सूबे वाइज किस तरह की सिचुएशन है। ख़ास तौर पर पंजाब और सिंध के हवाले से और वफाक के हवाले से मैं बात करूंगा। सिंध में सबसे पहले आपको याद होगा, सबसे पहले 1 मार्च को सिंध में 2 केसेस आए थे और एक केस आया था इस्लामाबाद में उन दिनों में। सबसे पहले सिंध में ये वबा तेज़ी के साथ फैलने लगी थी और सिंध में तादाद जो स्टार्ट हुआ है 1 मार्च से, ज़ाहिर है ये तमाम केसेस जो हैं वो तकरीबन ईरान से आए थे और ईरान बॉर्डर से ताफ्तान के ज़रिए जो हैं सिंध में पहुंचे थे। सिंध हुकूमत ने सख्त इकदाम किए। वफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत के इकदामात के साथ मुत्तफिक नहीं हो रही थी और आज भी वज़ीर आज़म इमरान खान सिंध के इकदामात से मुतमईन नहीं है। उनका ख्याल ये है कि सिंध जो है वो बहुत ज़्यादा सख्ती कर रहा है और जल्दी इकदामात कर रहा है। सिंध ने स्कूल सबसे पहले बंद कर दिए 2-2.5 माह के लिए और उस पर भी बड़े तबसरे किए लोगों ने। बाद में फिर WHO ने, आलमी इदारों ने और मीडिया ने जब देखा कि सिंध हुकूमत के जो इकदामात हैं वो बर वक्त हैं और फौरी इकदामात सिंध हुकूमत कर रही है इस वबा को फैलने से रोकने के लिए, तो उन्होंने जब तारीफ़ की तो उसके बाद फिर सिंध हुकूमत पर तनकीद ख़त्म हुई और फिर लोगों ने तारीफ़ करना शुरू कर दी कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, अब रफ्तार जो है सिंध में स्लो हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह करे मज़ीद ये स्लो हो जाए और जल्दी ख़त्म हो जाए ये वबा। लेकिन पंजाब में रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। आप ये इस तरह देख सकते हैं कि 1 मार्च तक जब शुरू हुआ सिंध में 2 पेशेंट आए तो उस वक़्त पंजाब में एक भी पेशेंट नहीं था। फिर मैंने आज अखबारें, पुरानी अखबारें डेट वाइज निकाली, 1 मार्च की भी ये सूरत हाल देखी। फिर मैंने 10 मार्च को कंपैरिजन देखा रिकॉर्ड में से निकाल के, तो 10 मार्च को सिंध में 245 हो चुके। सिंध में जो है 10 मार्च को 13 हो गए थे, सॉरी 13 हो गए थे और वफाक में 3 हुए थे। टोटल पूरे मुल्क में, ये 10 मार्च की सूरत हाल बता रहा हूँ, 10 मार्च को टोटल पूरे मुल्क में 16 पेशेंट थे, जिनमें से 13 सिंध में थे और 3 वफाक में थे, इस्लामाबाद में थे। तब तक किसी सूबे में, बाकी सिंध के अलावा पंजाब में, बलूचिस्तान में, KPK में, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में कोई एक केस रिपोर्ट नहीं हुआ था। ये 10 मार्च की आप अखबारात या कंप्यूटर पे बैठकर 10 मार्च की डेट निकालें, उसमें आपको नज़र आएंगे कि टोटल 16 पेशेंट हैं जो मुशीर सेहत जो हैं डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा, उन्होंने भी बताया, और सिंध के जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उन्होंने भी इसकी तस्दीक की है। 10 मार्च को ये सूरत हाल थी। अब तब तक पंजाब में एक पेशेंट नहीं था 10 मार्च तक। अब 20 मार्च को आते हैं। 20 मार्च को सिंध के केसेस जो 10 को थे, 10 मार्च को थे 13, वो केसेस चले गए 20 मार्च को 245। ये रिकॉर्ड मौजूद है और उसमें से आप चेक कर सकते हैं। अब 10 मार्च और 20 मार्च के दरमियान 10 दिन का वक्फा है। इन 10 दिनों में सिंध में 13 पेशेंट जो थे वो चले गए 245 तक पहुंच गए, और इन 10 दिनों में फिर पंजाब में जब जब जो 10 मार्च को एक भी पेशेंट नहीं था, पंजाब में 20 मार्च को हो गए थे 78 पेशेंट। यानी जब 10 दिनों में 78 नए यानी पेशेंट आए और 78 तक तादाद पहुंच गई। उसके बाद फिर आज का फिगर मैं देख रहा हूं कि सिंध में 245 20 मार्च को, और आज 27 मार्च को सिंध में 440 हो गए हैं और पंजाब में 405 हो गए हैं। अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि 20 मार्च को
सिंध में जो है 245 थे, पंजाब में 78 थे। अब पंजाब में आज 7 दिन के अंदर पंजाब में 78 की फिगर जो है 404 तक 5 तक पहुंच गई है, और सिंध की फिगर जो है 245 से 444 तक पहुंची है। तो रफ्तार आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि सिंध में स्लो हो गई है। सिंध हुकूमत के जो सख्त इकदाम हैं उनकी वजह से, उनके बदौलत जो है ये रफ्तार स्लो हुई है। सिंध हुकूमत जो इकदाम कर रही है उसका फ़ायदा हुआ है यकीनन। सिंध में सिंध हुकूमत ने नमाज जुम्मा के इज्तिमात पर पाबंदी आयद की। ज़ाहिर है कहीं अमल हुआ, कहीं नहीं भी हुआ, कहीं कोशिश की लोगों ने बहरहाल सिंध हुकूमत ने भी कि इस पर अमल दरामद कराएं। वफाकी हुकूमत ने 3 से 5 लोगों तक ये हुक्म जारी किया था गुज़श्ता रोज़ उलमा के साथ मिलकर कि नमाज जुम्मा के इज्तिमात में ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 5 लोग होंगे और महदूद रखा जाएगा, मसाजिद बंद नहीं होंगी। लेकिन इस्लामाबाद में हमने देखा कि लाल मस्जिद हो या फैसल मस्जिद हो, 3 से 5 वाला सीन नहीं था। दर्जनों की तादाद में लोग आए थे और नमाज जुम्मा अदा की। चलें, ये तो नमाज जुम्मा था, खुदाई फ़र्ज था, इसको तो चले जितने लोग आ गए तो नमाज पढ़ के चले गए। लेकिन सिंध हुकूमत की तरह वफाकी हुकूमत इकदामात उस तरह नहीं कर रही। कुछ लोगों को, कुछ दोस्तों को हमारी हुकूमत पर, वफाकी हुकूमत पर तनकीद अच्छी नहीं लग रही होती, लेकिन वफाकी हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारी उस तरह नहीं निभा रही जिस तरह सिंध हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारी निभा रही है। बाकी सूबे भी अब हुकूमत सिंध को ज़ाहिर है फॉलो कर रही हैं। जो इकदाम हुकूमत सिंध कर रही है, दूसरे दिन तीसरे दिन बाकी सूबे भी वही इकदाम कर रहे हैं। तो इस्लामाबाद में ये वबा जो है वो फैल रहा है। बाराकऊ, शहजाद टाउन, H9 सेक्टर में भी एक पेशेंट आया था। तो अब ये इस्लामाबाद के लिए भी हुकूमत ने लॉकडाउन करने से इनकार कर दिया है कि लोग भूखे मर जाएंगे। हुकूमत सिंध ने तो ये भी इकदाम किया है कि कल शाम तक लोगों के घरों तक राशन पहुंचाया जाएगा, जो सिंध हुकूमत ने ऐलान किया है। वफाकी हुकूमत जब सिंध में सिंध हुकूमत ने राशन पहुंचाना है, पंजाब में हुकूमत पंजाब ने पहुंचाना है, बलूचिस्तान में हुकूमत बलूचिस्तान ने पहुंचाना है, ज़रूरत पड़ी तो ज़ाहिर है फिर KPK में ज़रूरत पड़ी तो हुकूमत KPK पहुंचाएगी। तो वफाकी हुकूमत कहाँ पहुंचाएगी? वफाकी हुकूमत पर अगर डायरेक्ट पहुंचाएगी तो वो इस्लामाबाद में फेडरल एरिया जो है वहाँ पर पहुंचाएगी। तो वफाकी हुकूमत इतनी ज़िम्मेदारी नहीं उठाने के लिए तैयार नहीं है। लोग भूखे मर जाएंगे। भाई, एहतियात तो इंतहाई ज़रूरी है। अगर आप लोगों को घरों में बंद नहीं करेंगे तो लोग इस वबा से मरेंगे। आप चाहते हैं कि लोग वबा से मरें लेकिन भूखे न मरें, तो आप भूखे क्यों मरने दे रहे हैं? लोगों को घरों में रखें, राशन पहुंचाएं। आप ये इकदामात नहीं कर रहे। आज भी वज़ीर आज़म ने मीडिया को बुलाया था, अपने वज़रा के साथ बैठकर तादाद और फिगर बता रहे हैं कि इतनी तादाद। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा जो है मुशीर हेल्थ, जो है सेहत के मुशीर, उन्होंने तादाद बताई है कि इतनी तादाद हो गई है। अब हुकूमत, वफाकी हुकूमत का काम सिर्फ ये रह गया है कि लोगों को अपडेट रखे, तादाद बताती रहे। बाकी इकदामात के हवाले से जो तनकीद अपोजिशन कर रही है वो बिल्कुल किसी हद तक दुरुस्त है। अपोजिशन की तनकीद, वज़ीर आज़म ने आज ये भी कहा कि अकेले सिर्फ कुछ नहीं कर सकते हम, ये पूरी कौम मुत्तहिद होकर जो है ये इसका मुकाबला कर सकती है। तो पूरी कौम मुत्तहिद कैसे होगी वज़ीर आज़म साहब? आप अपोजिशन की तजावीज़ मानने के लिए तैयार नहीं है, अपोजिशन के साथ बैठकर मुशावरत करने के लिए तैयार नहीं है। अपोजिशन के पास आए, स्पीकर के बुलाए गए जो पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास था उसमें आप आए अपनी तकरीर करके, वही तकरीर जो आप रोज़ ट्वीट कर रहे होते हैं। नई कोई चीज़ उसमें नहीं थी जो रिपोर्ट हो, जो बंदा कहे कि ये कोई काबिल ज़िक्र बात है, नई बात है, वज़ीर आज़म ने बहुत बड़ा इकदाम किया है, ऐसा कुछ भी नहीं था। रूटीन की आपके ट्वीट पर दिए गए बयानात पर मुश्तमिल तकरीर आपने करके चले गए आप, और अपोजिशन को आपने सुना नहीं। अपोजिशन लीडर मौजूद थे, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी मौजूद थे, उनको आपने नहीं सुना। वो तजावीज़ अपनी लेकर आए थे, उनसे आपने तजावीज़ और सिफारशात या जो है वो उनसे नहीं ली। आप कैसे कह रहे हैं कि पूरी कौम मुत्तहिद होकर इसका मुकाबला करेगी तो ये कामयाबी होगी? तो आप मुत्तहिद करें ना कौम को,
کریں شہباز شریف کو ٹیلی فون، بلاول بھٹو کو ٹیلی فون کریں، مولانا فضل الرحمان کو ٹیلی فون کریں۔ ایسی کوئی امید نہیں ہے وزیر اعظم میں سے کہ وزیر اعظم کسی کو فون کرے اپوزیشن کے کسی رہنما کو اور کوئی اے پی سی بلائیں۔ بس فگر بتانی ہے اور تنقید کرنی ہے، سندھ حکومت کے اقدامات کے ساتھ اتفاق بھی نہیں کرنا۔ وبا پھیل رہی ہے اسلام آباد میں، پنجاب میں تیز رفتار ہو گئی ہے، اس کو کنٹرول نہیں کریں گے۔ سندھ حکومت اگر کنٹرول کر رہی ہے تو اس پر تنقید اور اختلاف ان کے ساتھ ان کے اقدامات پر ضرور کریں گے۔ بس یہی کام رہ گیا ہے وزیر اعظم عمران خان اور ان کی پی ٹی آئی کی حکومت کا۔ آج تو میں دیکھ رہا تھا کہ جتنی نان سیریس نیس پی ٹی آئی کے وزراء اور پی ٹی آئی کے حکمرانوں میں ہم نے دیکھی ہے، یہ نان سیریسنیس ہے کہ اپوزیشن کی آپ بات سننے کو تیار نہیں ہے، اپوزیشن سے مشاورت کرنے کو تیار نہیں ہے، ان سے تجاویز لینے کو تیار نہیں ہے، تجاویز پر عمل درآمد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ آج پھر مزیدار بات یہ ہوئی ہے کہ منصورہ لاہور میں جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق نے فواد چودھری کے لیے ان کی ہدایت کے لیے خصوصی دعا کرائی ہے۔ یہ آج سراج الحق نے ٹویٹ بھی کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ منصورہ میں نماز جمعہ کے بعد ہم نے فواد چودھری جو وفاقی وزیر ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے، ان کے لیے ان کی ہدایت کے لیے اللہ سے خصوصی دعا کی ہے۔ اور حدیث کا بھی حوالہ انہوں نے دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ لوگو اللہ سے توبہ کرو، اور میں دن میں 100 دفعہ توبہ کرتا ہوں۔ تو یہ فواد چودھری کے لیے ان کی ہدایت کے لیے خصوصی دعا کرائی جائے مسجد میں نماز جمعہ کے بعد ایک مذہبی جماعت کے سربراہ کی جانب سے، تو اس میں سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ان کی سیریسنیس کتنی ہے اور لوگ ان کے اقدامات کو کس نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔